हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती हैं एंड मैनुअल टेस्टिंग किस तरह से काम करती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग किस तरह से काम करती है। इनकी सारी चीज़ें को मैं आपको डिफाइन करूंगा, आपको इजीली से समझाऊंगा हिंदी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। ये एक टेस्टिंग जो कि एक टेस्टिंग होती है, एक तकनीक होती है जिसमें विदाउट ऑटोमेशन मतलब ऑटो टूल्स का प्रयोग के बिना जो हम टेस्ट केस करते हैं उसी को गाइस बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो ये मोस्टली 3 टाइप्स से होती हैं। पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो सबसे पहले जानते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाए या आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो उसके इंटरनल पार्ट्स में, जैसे कि उसमें जो कोडिंग की गई, जो उसमें आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो कोडिंग किए, अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी उसमें परफॉर्म किए हैं, उससे मतलब होता है कि मतलब उसके अंदर वाले पार्ट्स को जो टेस्टिंग करता है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। उसके कोडिंग फेस को ही टेस्ट किया जाता है, ना कि उसके बैकग्राउंड, ना ही उसके क्या बोलते हैं जो बैकग्राउंड में होता है उसका इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें दिखते हैं, उससे कुछ नहीं मतलब होता, केवल उससे कोडिंग फेस से मतलब होता है। उसी को बोलते हैं वाइट टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि बंदा केवल उसे इनपुट और आउटपुट से मतलब, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, मान लो आपने सॉफ्टवेयर बना दिया। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि मुझे इंटरनली क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब मुझे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है वो मुझे मतलब है। उसमें क्या फंक्शन लगाया, क्या लॉजिक लगाया है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ग्रे बॉक्स में क्या होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है, जैसे कि कोडिंग फेज एंड उसके साथ ही लाइक का इनपुट आउटपुट दोनों से उसको मतलब उसी को बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। उसके साथ ही फंक्शनल टेस्टिंग किस तरह से काम करती है। तो फंक्शनल टेस्टिंग मोस्टली उसके फंक्शन, जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस को टेस्ट करना है, एक फंक्शन बना दिया जाता है, उसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को किया जाता है। ये फंक्शन मोस्टली आप यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है कि उसके नॉन फंक्शनल टेस्ट को किया जाता है। जैसे कि मेरे हो गए सिस्टम टेस्टिंग, जैसे मेरे क्या बोलते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर तरीकों का एक काम कर रहा होता है। जैसे कि मतलब सॉफ्टवेयर पता चलता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है फंक्शनल टेस्टिंग में, और उसके साथ ही नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आती है। और फंक्शनल टेस्टिंग में क्या पता चलता है कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, उसके एक एक यूनिट को टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले टॉप टॉप मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसके सभी यूनिट को टेस्ट किया जाता है। उसी को बोलते हैं टॉप डाउन टेस्टिंग। एंड बॉटम डाउन क्या होता है, पहले बॉटम लेवल को टेस्ट किया जाएगा, इससे सारे लेवल को टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर वाले पार्ट्स को टेस्ट किया जाएगा। उसी को हम बोलते हैं बॉटम बॉटम अप टेस्टिंग। अब बिग बैंग क्या होता है, एक यूनिट का एक इसी प्रकार की टेस्टिंग होती है, यूनिट की तरह होता है। ये इंटीग्रेट के लिए किया जाता है। इसके बाद ये सारे ग्रुप्स को ग्रुपिंग वाइज ये सारी चीज़ें को टेस्टिंग करता है। इसमें क्या होता है, अगर एक ग्रुप मेरा वो ख़राब हो गया तो वो सारे मॉड्यूल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उससे ये टेस्टिंग काफ़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा तो ये फेलियर होने का ज़्यादा ही चांस रहता है। इसी को बोलते हैं बिग बैंग टेस्टिंग। तो ये सारी टेस्टिंग मोस्टली की जाती है जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसके साथ ही जो मेरा तीसरा है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, एसआरएस होता है, जिसे रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। जो मेरा ये होता है, प्रोडक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करता है, प्रोडक्ट कैसा है, उसके बिहेवियर, यूजर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें सिस्टम टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम टेस्टिंग मतलब मेरे सिस्टम में अगर ये इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इस मेरे सिस्टम में कैसा चलेगा, वो सारे बिहेवियर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि बिजनेस को और इंड यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करना है। तो इस वीडियो में हम सीखे कि टाइप्स कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। और ये टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग के सारे पार्ट्स हैं। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स किस तरह से फंक्शन की जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।